हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कई स्थितियां निर्मित होती हैं जो पूरी तरह से असंगत या अतार्किक कही जा सकती हैं। ज़रूर उसके पीछे कोई तर्क तो होता ही होगा, मगर समझ में नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। आइए इन पर नज़र डालते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमें किसी जगह नियत समय पर पहुंचना होता है और हम घर से निकलते समय थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में अनपेक्षित बाधाएं आती हैं। जितना झल्लाते हैं व जल्दी करते हैं, उतना ही लेट हो जाते हैं। कोई वाहन आगे आ जाएगा, कोई गाय, सूअर, कुत्ता आड़े आ जाएगा। इसके विपरीत जब हम समय पर निकलते हैं या समय से पहले निकलते हैं तो रास्ते में कोई बाधा नहीं आती, रास्ता बिल्कुल साफ मिलता है। कई बार ऐसा देखा होगा कि जैसे ही हम लंबी सांस लेते हैं, ठीक उसी वक्त कोई मच्छर या मक्खी श्वास के साथ नाक में घुस जाती है। अमूमन हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे हमारे हाथ गीले या सने हुए होते हैं, तो ठीक उसी वक्त नाक या चेहरे के किसी भाग पर खुजली होने लगती है। ये समझ से बाहर है कि फ़ोन नंबर सही मिलाने पर कदाचित एंगेज मिलता है, लेकिन रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है तो वह कभी एंगेज नहीं मिलता, तुरंत मिल जाता है। टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल जमा करवाते वक्त जैसे ही हम पास वाली छोटी लाइन देखकर उसमें शामिल होते हैं, तो वह तो धीरे हो जाती है और पहले वाली लाइन जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। हम पछताते हैं कि क्यों अपनी लाइन छोड़कर दूसरी लाइन से जुड़े। नहाते वक्त साबुन फिसल कर गिरता है तो वह आसपास गिरने की बजाय हमारी पकड़ से काफ़ी दूर तक चला जाता है और हमें उसे पकड़ने के लिए उठना ही पड़ता है। व्हाट्सएप पर गलती से कोई पोस्ट हो जाए तो उस वक्त नेट तेज़ी से चलता है और जब तक हम उसे डिलीट करें वह पोस्ट हो ही जाता है, जबकि ज़रूरी पोस्ट डालने पर नेट धीरे हो जाता है और डमरू घूमता ही रहता है। मक्खन ब्रेड खाते वक्त यदि गलती से वह गिर जाए तो वही हिस्सा ज़मीन की ओर होता है जिस तरफ मक्खन लगा होता है। ध्यान करते वक्त जिस भी दृश्य को हम हटाना या भूलना चाहते हैं वही बार बार आता है। इससे जुड़ी एक कहानी भी है कि गुरु ने चेले से कहा कि ध्यान करते वक्त बंदर को ख्याल में मत लाना, और होता यह है कि बार बार बंदर ही ख्याल में आता है। रास्ते में जिस किसी पत्थर या गड्ढे से हम बचना चाहते हैं तो उसी से ही भिड़ जाते हैं। ईमानदार आदमी बेईमानों को खुश देखकर गलती से कभी लालच में आकर थोड़ी सी भी बेईमानी करने लगता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। अशुभ काम करने में कोई बाधा नहीं आती, जबकि शुभ काम में अमूमन बाधा आती है। तभी तो शुभ काम के आरंभ में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। शादी के कार्ड पर भी ऊपर ही ऊपर गणेश जी या स्वस्तिक का चित्र लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की दिलचस्प स्थितियों की जानकारी है तो कृपया साझा कीजिएगा। शुक्रिया।